वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां दी पवित्र पावन गोद विच जुड़ बैठ करके आप जी पिछले पहर दे सोहने दीवाना का आनंद प्राप्त कर रहे हो। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अपार कृपा सदका इस भाग समा प्राप्त होया। कल शाम के दीवाना चल रहे इतिहास विचों आप जियां ने पुरातन इतिहास नूं सरवण कीता। इस कथा नूं गुरु तेग बहादुर पातशाह जी पटना साहिब की पावन धरती ते संगतां दी बेनती ते सुना रहे हैं। जिस वेले राजे जरासंध दे राज दे विच भेख बदल के कंधा टप के अर्जन कृष्ण अते भीम पहुंचे। बड़ा आमो सामना दोनों तरफा तो होया, पर इन्हां नूं पहचान लिया। एक तकनी दे विच बादशाह जरासंध ने पुछदा है की करना है। कहते लड़न वास्ते आए हैं। जरासंध कहता जे जंग करना है भावे तिन्ने आ जाओ या फौज लैके आ जाओ। हुण कृष्ण जी आप नहीं लड़ना चाहते। मन विच ख्याल है किते भीम ते अर्जन जंग कर लैण ते जित मेरी हो जाए, मेरी पत रह जाए। बेशक जरासंध नूं गुस्सा बड़ा आया, वो पर घरे आए मेहमानां ते वार नहीं करता। गल इत्थों तक पहुंच गई। कृष्ण जी कहते मेरे साथियों के नाल तू मुठभेड़ कर लै, हथों पाई। जे फौजां दा जंग करांगे पांडव जानते जी असीं कदे भी जित नहीं सकते, कदे भी। हुण मैदाने जंग वांग एक अखाड़ा तैयार किया गया है। कृष्ण जी चाहते ने जा अर्जन का भीम दोनों के विचों कोई एक लड़े या दोने इकट्ठे होकर लड़न, पर वो सोचते भगवान लड़े अगे होके। इत्थों तक आप जिया ने चल रही कथा का आनंद माणिया सी। आओ कुछ समा मन चित दर्शियां नूं एकाग्रचित बनाइए। गज वज के प्यार सहित जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। पुन बाहर आयो हर पास, बोलियो अपनो ओज प्रकाश। जिस वेले जरासंध दे सामने अर्जन कृष्ण अते भीम खड़े ने। हुण वारी वारी गल चल रही है। आपां ने जिस्म दे जोर की अजमाइश करनी, जिस्म का जोर। हुण पांडवां दे पक्ष दे विचों कृष्ण जी दे मन दे विच बेईमाना इहनूं धोखे नाल मारना है। क्योंकि सूरवीर बचना के बली कदे सीधे तौर से सीधियां राहां तो नहीं मरते। जद भी किसी ने उन्होंने मारे पिठ पिछे वार करके मारे। हुण जरासंध दे कोलों कृष्ण ने ते बेइज्जती बहुत बार कराई है। किते मुंह ते लापा कर दिंदा, कहता 17 वार हार के तैनूं अजे भी स्वाद नहीं आया, अज फिर आ गए। हुण कृष्ण चाहते ने कि इत्थे आया दी खुब ना ठप्पी जाए। जे भीम अते अर्जन इकट्ठे होकर घेरा पा लैण ते जित मेरी हो जाए। आखिरकार गल इत्थे नवेड़ी गई कि यह काम सारा हथों पाई करके होएगा।
ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਮ ਤਿਨਹੁ ਮੁਝ ਘਰ ਚੱਲ ਆਏ, ਲਰਮੁ ਮੋਹਿ ਸੋ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧਾਏ। ਤੇ ਫੇਰ ਜਰਾਸੰਧ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨਾ ਜੋ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਕਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਘਰ ਆਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਹਿਮਾਨ ਕੁੱਟਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਗੱਲ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਿਨਹੁ ਸੋ ਏਕਲ ਲਰਹੁ, ਮਹਾ ਓਜ ਆਪਣੇ ਮਹਿ ਧਰਹੁ। ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿਦੇਵ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਪ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਿਆ। ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਪਣਾਓ ਸਾਡੇ ਦਾ ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਮ ਤਿਨਹੁ ਕੋ ਕਰੋ ਸੰਘਾਰ, ਕਹਿ ਮੁਝ ਕੋ ਲੜ ਕਹਿ ਲਿਹੁ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ। ਜੋਗ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੋਣੀ ਨੀ। ਸੋਨਾ ਕਨ ਸ਼ਿਆਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਨ, ਏਕਲ ਸੋਹਮ ਲਰਹਿ ਜੇ ਤੀਨ। ਘਨ ਸ਼ਿਆਮ ਬੋਲੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਘਨ ਸ਼ਿਆਮ, ਧਨ ਨਾਮ ਬਦਲਦਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਨਾਮ ਕਾਲੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬਦਲਾ ਵਾਂਗ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਰਾਸੰਧ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਜੰਗ ਵੇਖਣਾ, ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਰਾਸੰਧ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜੇ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਆਇਆ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਅਨੁਚਿਤ ਕਰਹਿ ਕੋ ਐਸੇ, ਨਿਰਬਲ ਹੋਏ ਕਰਤ ਬਿਦ ਤੈਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਰਜਨ ਦਾ ਮਨ ਕੰਬੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਸਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਸਾਤਾ। ਫੇਰ ਆਖੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਲੱਗ ਜਾਨ, ਇੱਕ ਕੋ ਜਾਚ ਲਿਓ ਬੁੱਧਵਾਨ। ਤੇ ਫੇਰ ਜਰਾਸੰਧ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੂਰਵੀਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅਜਮਾਉਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਮਰਦ ਨੇ ਔਰਤ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਮਰਦ ਕਦੇ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਸੂਰਵੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਵੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜਰਾਸੰਧ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਤੀ, ਮਸਾਂ ਮੈਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜੇ ਮਿਲਾਤੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੜਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਲੜੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਔਰ, ਬਲ ਵਿਸਾਲ ਸੋ ਸੰਕਰ ਠੌਰ। ਆਖਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਟਾਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੋ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਜੋਧੇ,
हुण दोनां दे विच भी चिंता लगी हुई है भी अपने तो गल भगवान बड़ी छेती टाल लैंदा है, गल हल पंजाली साडे पा दिंदा। चलो आखिरकार खड़े रहे। जरासंध कहंदा मेरा इन्हां नाल जी मेल जा नहीं बनदा, मैनू इन्हां ते भी तरस आउंदा है। जरासंध सब बाग उचारे तुम बहु बार मोहिते हारे। जरासंध कोले आ गया। हुण ये समझो एक कबड्डी का ग्राउंड है जां एक रिंग है, पहलवाना ने घुलना है। जरासंध कृष्ण कोले आके मोढे ते हाथ रख के कहंदा कि 16-17 वारी हारे हैं, इन्नी बेइज्जती तेरी हुई है, अज फिर कराउणा गया। कंन कोल आके कहंदा कृष्ण उच्ची नहीं बोलदा, क्योंकि सियाणे पुरुष कदे घर आए किसी की इज्जत नहीं लाउंदे, किसी नूं ऐसे बोल नहीं आखदे। दलील करने वाले वो रब तो करतार तो डरते ने। भावे जरासंध चाहे तिन्हां नूं मार सकदा, वो राजा मदद दा समय दा बादशाह। पर गल भी कृष्ण नूं कंन तोड़ा के कहना है, कहंदा तेरा मेरा की मुकाबला है। जे तू 17 वार दे विच एक वार भी जितया हुंदा ते मैं तेरे नाल लड़दा भी चंगा लगदा। करियो बलावन बार 17 मथरा त्यागी आन पधारा। कहंदा ओए भगौड़िया 17 वार हार के पिठ विखा के भजन वाली भेड़ शेरां नाल तेरा मुकाबला किथे। आखो सतनाम। जिन्हों लोकी भगवान कहते जरासंध नूं भेड़ आखदा है, कहता तू मेरा की मुकाबला करेगा, मैथों डरदा तू ते मथुरा छड्ड के द्वारका च जा लुकिया। अज तू मैनू आके छाला मार के कहना मेरे नाल लड़, कहता मैं अपनी बदनामी समझदा। कृष्ण जे मेरी तेरे नाल लड़ाई हुई मैं ते शर्म नाल ही मर जाना। सतनाम। कृष्ण बेचारा बड़ा उदास हो गया, कहता इत्थे डंड लाउण तो हटदा ही, कहता चंगा फिर जे मेरे नाल ही लड़ना मेरे जोधे। जरासंध कहंदा जिहो जा तू ओहो जे तेरे जोधे होने। आखो सतनाम। ओहो जी होने गल ते सच्ची। उन्हां चों एक अर्जन भी अंदरों खौफ खांदा है। तुम सो लड़त लाज मोह आवे बसियो द्वारका तज रण धावे। जदों भीम ने सुनिया, अर्जन ने सुनिया, जान के भी हुण ते साडे गल लड़ाई पैनी है। कृष्ण की गल ते कह दित्ती, कहंदा मैं हारिया होया नाल युद्ध नहीं करदा। कृष्ण तेरे नालों ते मैं नक डबो के पानी च मर जा, तेरे नाल लड़नों ते उदां ही चंगा। मैनू शर्म आउंदी है। एक कमजोर बंदा जिहड़ा 17 वार मैनू पिठ विखा के भज गया, अज मेरे घर आके मैनू बाबा मारदा, बाहर निकल। कहंदा तू 2 मिनट च मर जाना, थल्ले आ जाना ते फिर मिन्नतां जिहां करेगा छड्ड दो। कहंदा फिर मैनू अपनी इज्जत दा खतरा, मैनू अपने बराबर दा बंदा चाहिदा जिहड़ा मैनू तोड़ सके, जो मैनू सट मार सके। कृष्ण बैठ गया, गोडे भार बह के बड़ा शर्मिंदा होया भी अज तक दुनिया से कोई इदा का जम्मिया ही नहीं सी जो खरियां खरियां बोले। बड़ो निलाज सदा तुम जनियत महापीर जोधन बह गिनियत। जरासंध नूं भी गुस्सा आया होया कि वो भी बोलिया, कहंदा बड़ो निलाज काहे तू जनियत। कृष्ण मैं सोचिया सी तू पांडवां दी सपोर्ट करेगा, योद्धा होएगा, वो जिहड़ा आप अड्डियां नूं थुक ला के भजिया ते दूजे नूं किथों कहू तू भड़दा हिक तान के। कहंदा तू लोकां नूं लड़ाउण ही जाणदा। आखो सतनाम। आप तेरे च दम नहीं, क्योंकि कमजोर बंदा आप कदे नहीं लड़दा। कमजोर बंदा अपना दिमाग वरतदा, दूजे नूं दूजे नाल लड़ा दिंदा, दूजे नूं दूजे। आप कदे बुरा नहीं बनता, दोने पासे इधर भी हसी जाता उधर भी हसी जाता है। हुण कृष्ण जी भावे परमात्मा की अंश ने, वो सिर्फ 16 कला संपूर्ण ने। 16 कला ते बड़ियां छोटियां शक्तियां ने। हुण जरासंध 16 को भी ऊपर है। भगती की, साधुआं दे बचन तो जन्म लिया, इन्नी तपस्या, इनका राज भाग, तेज प्रताप योगी कृष्ण ने 800 किलोमीटर दूर चला के गदा मारी। जे बलभद्र ना रोकदा ते मथुरा च कृष्ण की समाध बन जाती। भज के बचिया द्वारका लुकिया, कहने ते सौण भी नहीं दिंदा। एडी दूरों ये वार चलते ने, मैं ये अगे की हाँ। अज अपने साथियों की हवा में आके सामने खड़े ने। सच आखो कहते जरासंध ने कृष्ण का पता ही साफ करता, कहता तेरे नाल लड़ना मैनू शोभा नहीं देता, मैं इस गल तो शर्मिंदा हाँ। अर्जन धन विद्या मैं महा
ਛੋਰਤ ਬਾਣ ਦੂਰ ਰਿਪ ਤੇ ਜਹਾਂ। ਫੇਰ ਜਰਾਸੰਧ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਅਰਜਨ ਕੋਲੇ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਡੋਲਾ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਰਾਸੰਧ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੀਰੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਸੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੀਰ ਦੂਰੋਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਜਨਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਰਾਸੰਧ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ। ਬਲ ਮੈਂ ਲਗ ਜਾਨਤ ਹੋ ਦੋ, ਹੀਨ ਸਾਥ ਭਟ ਲਰੇ ਨਾ ਕੋ। ਵੇਖ ਅਰਜਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਥੋੜਾ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਤ ਦਾ ਤਰਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੀਰਾਂ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਰਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਹੀ ਲਈ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈ ਹੋ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਧਰਮਾਰਥ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੁਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਆਹੋ ਜੀ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਆਪੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਤੀਰ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੀਰ ਅਜਮਾ ਲਿਓ। ਆ ਮੁੱਠ ਭੇਡ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਤੁਮ ਮਹਿ ਭਾਰੀ, ਸੋ ਜੇ ਠਹਿਰੈ ਮੋਹਿ ਅਗਾਰੀ। ਜਰਾਸੰਧ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਭੀਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪਵਨ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੇਖ ਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਹੁਣ। ਭੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜਾਊ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁਲੋ, ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਪੇਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਕੇ ਸਾਥ ਜੁਦ ਮਮ ਹੋਏ, ਦੇਖੋ ਸਭੇ ਲੜੇ ਹਮ ਦੋਏ। ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਜਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਉਮਰ ਚ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਕੀ, ਤੂੰ ਤੇ 17 ਵਾਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੱਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੀਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੁੱਧ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਤ ਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦੋਹਰਾ ਰਤਨ ਜਟਤ ਸਿਰ ਮੁਕਟ ਕੋ, ਭੂਪਤ ਧਰਿਓ ਉਤਾਰ। ਜੂੜਾ ਕੇਸਨ ਕੋ ਕਰਿਓ, ਦ੍ਰਿੜ ਪਗਿਆ ਕੋ ਧਾਰ। ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਧੀ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੀਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਰਾਸੰਧ। ਘੰਟਾ ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ? ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ। ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਮਨ ਚਾਹੋ ਖੁਨੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਜੜ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਚ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟੇਕਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਮੰਗਿਆ। ਫੇਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਟ ਲਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੋੜਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਕਦੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਾੜੀ ਸਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾੜੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ
गुरमुखो उस समय अपना जूड़ा जरासंध ने खोलिया, धरती तक वाल के जूड़ा कट्ठा किया, एक पटकी बन्नी उस जूड़े से, फिर कहता एक दस्तार लेके आओ, पग बड़ी शान दे नाल उस रिंग विच ग्राउंड विच मैदान विच उन्हें पग बन्नी है। जो पई कट कहो कस कै होयो तैयार, गरजियो भैरव शब्द उदार। सारे कपड़े ला के लंगोट लाया, कमर कसा लक ते कीता, उधर भीम नूं ललकारिया ते भीम ने भी सिर ते दस्तार बन दी, वो भी केसां तारी है। हिंदुस्तान के किसी भी धर्म की गल करो, भावे मुहम्मद साहब की गल कर लो, राम जी की करो, कृष्ण जी की करो, जीदी की गल करोगे, सारे केसां धारी ने। आ पता नहीं कितों जम्मे जिन्होंने सिरां दी केस ने। ये जी बांदरां की जात है ना, जी बांदरां के सिरां से वाल नहीं होंगे, कद्दू वर्गे सिरां से साडे पंजाबियां दे पुत्तां ने कड्ढे होए, ते गड्डी ते लिखाया होंदा पुत्त सरदारां दे। क्यों जी? कोई शाकी ना करे, भईयां दी औलाद आखो सतनाम बोल के दसना पैंदा जी, सरदारां दे पुत्त सिर ते सरदारी नहीं बोलदी, दसना पैंदा सरदार नूं मैं सरदार दा। सरदार ते होई है जिहदे सिर ते सोहनी दस्तार सजी, सोहने केस रखे ने, बाकी ते सब बिहार वाली ने, उन्हां दी किरपा है। अज कहंदे दोनां ने केस बन्ने, रिंग विच आए, जरासंध ने एकदम इन्ना भयानक रूप धारण कीता, विराट रूप, भयानक रूप दे विच ओने गर्ज मारी। भीम सैन इत भयो सुचेत, ठोके पूजा दंड रण हेत। कहते जिस वेले भीम सैन ने वेखिया जरासंध मेरे सामने, उन्हें भी मुट्ठी धरती तो मिट्टी की भरी है, आसमान वाल सुट्टी मुंह ते पा लई, फिर उन्हें अपने डौलिया ते हाथ मारिया बड़ी जोर। इनू कहते डौले ठोकना, मोटे ठोकना, ताजो सामने वाले सूरमे नूं ललकारना, ओदा गुस्सा वध जे। क्रोध भरे दोनों बलवान, तेरे परत पर महाभयान। दोने पासे तो बब्बर शेर ने, और भीम सैन भी पटती, वो भी आती है, सिरे का शेर है, जरासंध केड़ा घट है। दोनों नेड़े आए, बाहां च बाहां पाईयां, एक दूजे नाल भिड़ गए। प्रथम प्रहार मुष्ट के करे, उठियो शब्द जिम लोहा घरे। भिड़े ने जदों आपस विच काफी देर तक धक्कम धक्का हुंदे रहे, आखिरकार हथ छड्डे, दोहे हत्थां दा घसुन बनाया दे एक दूजे दे मूंह ते। कवि जी कहंदे जे मूंह ते मूंह घसुन, दंद हिलण वाले हो गए, दोहां दे मूंह चों खून नूं चढ़ाया। पर अज कोई ना कपड़ा फड़ावे, ना कोई पानी फड़ावे, हल्ला शेरी सारे दिंदे ने। मनो बृखप अत बलि फिरे हैं, जिम कुंचर कर कोप लरे हैं। कहते मन लो जिवें साना दा भिड़ होवे, बलद भिड़दे होण जां हाथी भिड़दे होण, एक दूजे नूं धक्का मारदे चला के रिंग तो बाहर फिर विच आ जांदे, मिट्टी च मधोड़ के रखदे। दुनिया लिए तमाशा हो गया, कृष्ण जी ताड़ियां भी मार दे, अंदर चिंता लगी कि भीम नूं ना मार दे, कित जोर भी बढ़ाए। लापट गए आंगन सो अंग, पाए आरोप है बल के संग। आखिरकार दोनों ने एक दूजे नूं गलबकड़ी पाई, धरती ते सुट लिया, रुड़दे जांदे ने मिट्टी दे विच। पर एक शर्त सी, किसी ने किसी दे केसां नूं हथ नहीं पाउणा। केस इज्जत होंदे ने दोने पासे तो सूरवीरां दे। भीम ने भी यह गल आखी सी ते जरासंध ने भी। कहते शरीर नाल शरीर भिड़दे ने, अंगां नाल अंग खैंदे ने, पर केसां दा सत्कार रखिया। कपै भीम को भूप तकावै, कपै भूप को भीम लिजावै। तेग बहादुर पातशाह जी कहते इहो जिहा माहौल पटने की धरती ते बन गया, कदे ते भीम जरासंध नूं धक के लै जांदा बड़ी दूर लोकां दी भीड़ च, कदे भीम उधरों धक के जरासंध नूं लै आउंदा। दोने एक दूजे नूं धक्कम धक्का होए ने। कहते मैच वाला हाल हो गया, लोकी कहते दोनों चों हारना ही किसी ने, बराबर का खेल है, दोनों बराबर चलते ने। सबको शीस शीस पर मारे, घोर नाद को दो उचारे। जदों एक दूजे के सिरां दे विच घसुन मारदे ने, थप्पड़ ते थप्पड़ मूंह ते मारदे ने, कहते बड़ा घोर आवाजा उठदा है, शोर मचदा है, लोकी किलकारियां मारदे ने, बादशाह नूं लोक हल्ला शेरी दिंदे। इधर अर्जन भी डरिया पिछे कही जांदा, चक दे फट्टे सामने नहीं आउंदा।
भी किते कृष्ण ना कहते हुण तू सपोर्ट करेगा, वो भी पिछे होया कृष्ण जी नूं कही जांदा है तुसीं भी कोई करामात वरताओ। सुन कर लोग नगर के सारे, चिंता सुर त्रास उर भारे। सारे शहर नूं पता लग्या, शहर इकट्ठा हो गया, लोकां नूं चिंता पै गई, लोकां नूं फिक्र हो गया किते साडा धर्मी राजा ही ना मारिया जाए। उन्हां नूं पता है साडा राजा घरे आए दुश्मन का भी सत्कार करदा है, घरे आए का कदे तिरस्कार नहीं करता। जे उन्हें कसम खा लई उन्हें अपनी जिंद वार देनी, पर दूजे नूं जित दा यकीनी बना देना। चिंता च भजे लोग वेखण आ गए, भट पुरख बालक अर जवान, वृद्ध नर आए नार तिस स्थान। कहंदे बच्चे बुजुर्ग औरतां नौजवान हर प्रकार का मनुख अज वेखण आया, महिला ते चढ़ गए, चुबारियां ते चढ़ गए। अज कहंदे माहौल बड़ा दर्दनाक सी, इन्नी भयानक लड़ाई वेख के एक दूजे दीयां किलकारियां सुन के हर कोई डर जांदा है। अंदर मंदर पर चढ़ करके, चिंता सुर पै धरे निहर के। लोकां नूं चिंता अपने बादशाह की पई, उत्थे बादशाह भी लोहा लखा होया। कहते भीम नूं धमा धमा के रिंग दे विच फसा के रखता। हुण भीम भी थकिया होया, वो भी चाहुंदा जे जरा संध मेरे तो मर जे मेरा नाम हो जाएगा। महातीर चार हों दिश माहे, देखे शंकर किते को माहे। बड़े बड़े योधे इस जंग नूं इस लड़ाई मुठभेड़ नूं वेख रहे ने, पर कोई भी सिद्धे ते ना पहुंचिया भी जितेगा कौन ते हारेगा कौन। 2 घंटे तक भेड़ चलता रहा साधां दा, किसी ने जित हार ना की। निकट भीर बहु पहुंची देख, सज रण कीने दूर अशेख। जिस वेले भीड़ बहुती हो गई आसे पासे सिपाहियों ने लोगों को पिछे किया भी जे किसी की लत्त बांह टुट गई तो असीं जिम्मेवार नहीं, छड़ाउणा नहीं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ मौके लोगों को कहते बड़ा औखा कंट्रोल किया, पिछे किया भीड़ नूं। हुण इस भीड़ दे विच दोनों फिर एक बार उठे ने, पानी पीता ते फिर आ गए। हुण भीम अंदरों घबराया होया, कहंदा मना मेरिया ਇਹੋ ਜਿਹੇ राज भाग नालों घट रोटी खा लेंदे घरी ठीक सी। आखो सतनाम, इत्थे कृष्ण दे पिछे लग के आ गई, आप एक पासे कुर्सी ते बैठा तमाशा देखदा है, मैनू जंग विच वाड़ता। इंद्र वृत्रासुर जन द्वै दरे, दोनों महत वीर बल करे। दोहे पासियां तो भारी जंग दे वांग हालात बन के देवते भी आकाश विच देखदे ने। ਇੱਥੇ ਭੀਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਜਰਾ ਸੰਧ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਜਨ ਕੇ ਹਰ ਕਰ ਕੋਪ ਵਿਸਾਲਾ, ਲੜਨੇ ਪਰਤ ਪਰ ਯੁੱਧ ਕਰਾਲਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਰਾ ਸੰਧ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਸਿਰ ਮਾਰ। बड़ी बहुत वड्डी सूरबीरत है, किसी के नक ते घसुन वजिया होवे ते छाती ते वजे ते बंदा ते उठदा नहीं। कहते ज्यों आके भीम सैन छाती च सिर मारे जोर दी, सानू अगू टक्कर मारे, जरा संध नूं बड़ी दूर तक ले जांदा, जरा संध फड़ के उड़ा के धरती ते फेर मारदा। हुण भीम सैन नूं भी फिकर अंदरों लगे है भी ये बंदा ना थकदा ना डिगदा ना मरदा, मैनू मार के छड्डो। आखो सतनाम, जाके बंदा थक हार के फिर भी हौसला होंदा भी अद्धा क थक गया, बाकी ते हुण आपां काम कर ही लेना। पर दोने अजे तक बराबर चलते रहे। इस प्रकार जूझे बरियार, बीते दिन लड़ते 10 4। दिन दे विच 8 घंटे बतीत हो गए। 8 घंटे ना भीम जितया ना जरा संध जितया। भीम नूं टिकण तो भी कई बार जरा संध बचा लैंदा, किते मारी ना जावे। वो फिक्र करदा है किते घर आया दुश्मन मेरे तो मर गया, लोग की कहणगे घरे मारता। इदां दा फिक्र करदा कोई। ऐसे भी लोग मित्रां नूं घर बुला के बेइज्जती कर दिंदे। उन्हें फिर दुश्मन की इज्जत रखी है। देखत श्री प्रभ तिनके औरा, जरा संध को पिख बल थोरा। कृष्ण ने देखिया
भी आपां ते मुसीबत पाली मुसीबत एवं आ गई। साला होया भी ये थकदा भी नहीं, अकदा भी नहीं, डिगदा भी नहीं, ढहिंदा भी नहीं, ਇਹਦਾ ਬਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਏ। ਨਿਕਟ ਭੀਮ ਕੇ ਸੈਨ ਬੁਝਾਈ ਭਇਓ ਸ਼ਰਮਤ ਰਿਪ ਦੇਹੋ ਬਿਨਸਾਈ। ਆਖਰਕਾਰ ਭੀਮ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਵੇੜ ਪਰਾਂ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ जी। जरासंध नाल युद्ध होया, मैदाने जंग च फौजां लड़दियां, ऐसा कुछ नहीं सी होया। असल गल ते सारे छपाउंदे ने, क्यों छपाउंदे ने? जे सच्ची गल दसदी ते इज्जत की रहनी है। 17 वार कृष्ण दे वाल फड़ के कहंदा सी हराउण तो बाद भी जे तू इन्ना मासूम चेहरे वाला ते सोहना ना हुंदा, तैनूं मिट्टी च रगड़िया हुंदा, तैनूं छाड़ी मैं तां दिंदा, तू अजी बच्चा आई। 17 वार कहना सौखा है, एक बार कोई हार जे, 2 बार हार जे बंदा मुंह नहीं करता कि छड्ड परा बई उस बंदे सामने नहीं आपां जाना। 17 बार हारिया ते इत्थे कृष्ण सहायता करदा भीम नूं कहना एक बार धरती ते सुट ले, था आण ना देवी। देर ना करो मार इस लेहो निज पक को तिर भैता देहो। कहते सत हार के जे फिर एक दूजे कोल खड़े होए, पिछों आके कोई मोढे दबदा, कोई कुछ करदा जिवें रिंग विच हुंदा है। ते कृष्ण कोल आके कहंदा थकिया मार परा। भीम कहंदा हुण तू ही आ जा, फिर आखो सतनाम मैं ते थक गया, मेरा ते बुरा हाल होने करदा। भगवान जी सौखा नहीं इनू मारना, इत्थे बहुत बड़ी मुसीबत है, मैं मुसीबत गल पा लई। मुझ भीम ने कहियो बुझाई किम निर्बल इस लखियो गुसाई। भीम कोल आके कहंदा कृष्ण जी किहो जिहियां गल्लां करी जांदे, एक पासे खड़े अंदर आके पता लगदा की भाव बीत रही है। ਇਹਨੂੰ मारना सौखा नहीं, नामुमकिन है। ते थकिया होया भी मैनूं टिकण नहीं दिंदा। जे मैं हुण कहना हार गया जां मैं थक गया ते मेरी बदनामी है, पांडवां दी बदनामी होएगी। इत्थे उतरी इज्जत लाखां पिछे जावांगे, हिंदुस्तान विच मुंह विखा नहीं सकदे। अंग अंग मेरो थक गयो आगे होवो धीर ना पयो। कृष्ण आखे भी तू लड़। भीम कहंदा जी मैं थक गया, हुण मेरा ते अंग अंग दुखदा, चित करदा धरती ते टिक जा, उठा ना, मैनू ते साह भी आउंदा नहीं। कर्म मोह मह रहियो ना भारी कर तो जुद श्रमत तन भारी। युद्ध कर कर मैं ते थक गया, मेरा ते साह बंद हुंदा जांदा, तुसीं कहंदे इहनूं मार। मैं थक गया, इनू अजे तक फर्क कोई नहीं। आखो सतनाम, इनू कोई फर्क नहीं। कितना वो बली होएगा। हिंदुस्तान दे विच लोकी भीम सैन नूं सब तो बड़ा जानदे। अज तक सनातन इतिहास ते इतिहास कहंदा जी भीम वर्गा कोई नहीं। हाथियां दी पूछां फड़ियां ते असमान चढ़ाते सुणदे हो ना, पर एडियां भी वड्डियां गल्लां नहीं हुंदियां। हर गल अखां बंद करके ना मन लिया करो। हाथी की सानू एक चूहा चढ़ा के विखा दिओ, हाथी ते बहुत वड्डी गल है। गुरमुखो कुछ गल्लां सच्चियां हुंदियां, कुछ गल्लां इदां दियां बनावटी बनाईयां जांदियां भी लोकां दी आस्था नाल खिलवाड़ करके जेबां खाली करा दो। इस तो वध के कुछ नहीं होता। भीम एक योद्धा सी, महाबली सी। इसदा मतलब ये नहीं कि भीम एडा बली सी ते फिर महाभारत क्यों होया, कल्ला ही वाधू सी। उत्थे भी युद्ध होया, किन्ना कुछ हुंदा रहा। मन लो एक समय दा वो बली पुरुष सी, लोग ये तो डरदे भी ये बली बहुत है, ये योद्धा बड़ा है। कहंदी अज जरासंध ने एक बार ते नक रगड़ा के रखता भीम डरिया होया है। महाबली एह अग्र खरोवा तुम कैसे एह निर्बल जोवा। कृष्ण जी तुसी बैठिया कह दिता है कमजोर है मैं मार दिया, कोई धोखे वाली गल दस दिओ। जे मरवाउणा है जोर नाल नहीं मरदा, भावें 6 महीने लड़ाई जाओ, मैं ही बार बार पानी पीना आउणा नहीं ते पानी भी नहीं पीना। एडा बली है। कृष्ण कहंदा भीम कुछ पल होर ला लै जो, मैं कोई स्कीम सोचा, मैं कोई ख्याल करा, एदी कमजोरी की है। भीम सैन से सुनत बखाना पवन पुत्र तो बली महाना। जदों वेख्या कृष्ण ने कि हौसला भीम दा टुटदा जांदा ते इहनूं हौसला अफजाई ना कीती ते डिग गया। जोरा उदों तक ही लड़दा जदों तक हौसला हो। हौसला बहुत वड्डी चीज है।
घर विच रहने वाले गिदड़ को हौसला दे जो शेर बन जाता है। हौसला शेर का तोड़ दो, गिदड़ अगे भी हाथ जोड़ी बैठा जी मैं की कर सकदा। कृष्ण जी ने अर्जुन को कोल बुलाया, भीम को कोल बुला के थापड़ा दिता, कहते जाओ शेरा जरासंध तेरे अगे की है, जे तू चाहे नक धरती ते ला सकदा है, अपना जोर पछाण ले। ऐसे तुझको नह बन आए, कर उत्साह महाबल लाए। सजना बल होर वधाए अपना, क्यों थकी जाना है, उत्साह रख। बंदे नूं उत्साह होवे ना, थकदा कदे नहीं हुंदा। उत्साह खत्म हो गए 5 मिनटां विच बंदा ढेरी हो जाता जी, कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो खेड है, चाहे युद्ध है, चाहे लड़ाई है, चाहे पढ़ाई है, उत्साह होएगा, बढ़ते जाओगे, चीरते जाओगे। उत्साह खत्म हो जाए चंद कदम तुर भी नहीं सकते। रनिंग कर लग जाओ, भज्जो दौड़ो, सैर पे चले जाओ, उत्साह होएगा तो 5-7 राउंड भी ला लोगे। उत्साह नहीं, 4 कदम तुर के कुर्सी से बह जाओगे, छड्डो पर आज सीर साथ भी जाता। हौसला नहीं ना है, हौसला चाहिए। कृष्ण जी ने हौसला अफजाई की, भीम की बड़ी तारीफ की, कहते जे तू अज जित गया तेनू बादशाह बनावांगे। जरासंध को जीत हे रण में, हिम निश्चय राखो कर मन में। भीम को मन विच निष्ठा बना के लड़दी, मैं जरासंध नूं जितना है ते जितना है। ये भी गल सच्ची है। जे जिंदगी च तुहाडा कोई एम ही नहीं कि सफला की होना, निशाना ही नहीं मिथया, मंजिल ही नहीं बनाई, जेड़े मर्जी राह तुरी जाओ किते नहीं पहुंचोगे, इत्थे बड़ी जाओगे। भावे मंजिला मिल ना मिलन, बंदा एक निशाना बना लवे भी मैं आ काम करके हटना ते हटना अज नहीं ते 20 साल रब नूं याद करके हौसला बना के तुरी चल, एक ना एक दिन मंजिले मुकाम मिल जाए, एक ना एक दिन मिले। कहते ये हौसला रख भी मैं जरासंध मार के छड़ना है, उन्नी देर पिछे हटना नहीं। एक तृण लेकर घर घनश्याम, करे इशारत लोचन बाम। जिस वेले भीम मन के फिर लड़िया, थक गया, कृष्ण ने अपने शरीर तो एक घा लाया, घा का डक्का, उन्होंने 2 हिस्सियां च पाड़ दिता, विचारे इशारा किया विचों पाड़े नूं। एदी कमजोरी एहो है, बिच ते चीरियो सगरो सोए, कर दिखरायो एक ते दोए। हुण भीम बड़ा सियारा सी, कहंदे घाह दे 2 टुकड़े करते छिल के विखा दिता। भीम एदे नाल युद्ध नहीं कर सकदा, तू एदे अगे हार जाएगा। जे तू इहनूं 2 फाड़ कर दे, 2 खंड कर दे, 2 हिस्से कर दे, ने मरना ही तां है। ये जरासंध है, 2 हिस्सियां दी संधि छेद है, 2 हिस्सियां तो जुड़िया होया है। इनू बिचों 2 फाड़ कर। भीम सैन इम सैन बुझाई, जानियो भेद हृदय हरखाई। कहते भीम सैन ने कृष्ण की सैन बुझ ली है, जो भाई है ना, ये छल है। उन्हें कहा कुट मार में जिम्मे मर्जी आ जा, हुण तुसीं हाथों हाथ लड़ते हो ते मारो जाके बंदे की बक्की में किरच ते बंदा की करू, लड़ाई ते हत्थां की सी। कहती धोखे वाली बेइज्जती आ गई। ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਸੁਧਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਏ। ਕਰਿਓ ਦੁਖੰਡ ਜੋਰਨੋ ਇਹ, ਹਿਮ ਤੁਮ ਚੀਰ ਦੇਹੋ ਰਿਪਦੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, 2 ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਵੀ 2 ਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। जरासंध है जो 2 टुकड़े अलग अलग हो गए, जरासंध का एक शरीर वखरा ते एक वखरा, जिवें जान पई सी उदां ही निकल जानी है। हर इंसान की कमजोरी होती है, चाहे साधु होवे, भगत होवे, चोर होवे, ठग होवे, लटेरा होवे, हर एक की कमी होती है। रावण किड्डा बड़ा सूरवीर सी, ओदी भी ते कमी दसी भरा ने, कोई तां मारिया गया, मार सकदा सी कोई। हुण जरासंध दी इको एक कमी सी, वो भी कमी इन्हां ने इत्थों पता कीती पैसे दे के लोकां तों भी ये एडा महान ते बली क्यों है। पता कीता भी 2 हिस्सियां च जन्म होया सी ते साधु दा वचन सी, वो हिस्से राक्षणी ने जोड़ दिते ते तां ही इन्ना बल है। जे इहनूं मारना ते इहदे हिस्से वख करने पैंदे, वरना कोई अवतारी पुरुष भी मार नहीं सकदा। तब श्री कृष्ण पीठ ते स्थापी, दीनस बल विशाल को आपी। कृष्ण जी ने वेखिया भी हुण जोर नाल काम नहीं चलना, एक अद्धी करामात वरती उन्हां ने। जरासंध करामात नहीं सी वरतदा, वो कहता सी करामात विखाउणी कहर है, रब ने जिहड़ा बल दिता बल वरतो। भीम नूं कोल बुला के थापड़ा दे के एक शक्ति दे दी, एक करामात दे दी।
कहता मैं नहीं लड़ सकता इहदे नाल, ये करामात हुण तू वरत लै। श्रम सब दूर करियो तिस तन ते, मारन छत्र चाहियो मन ते। करामात की सी? कहते करामात ये सी जदों कृष्ण ने भीम दे मोढे ते हथ रखिया, उत्साह नाल ओहदी थकावट खत्म करती, वो फ्रैश हो गया, ताजगी महसूस करता, उन्होंने मान जा अंदरों हो गया, सूक्ष्म हौमे आ गई भी हुण जरासंध गया मेरे, ये नहीं बचदा। गयो भीम पाखरो अगारी, जरासंध आवा बल भारी। जरासंध इन्हीं नूं फेर आ गया, दोनों की टक्कर हो गई, उन्हें भीम नूं चला के धरती नाल मारिया, एक बार नहीं 7 बार पटका पटका के मारिया। बहुत बिद मुस्कन हतै, गहै अंग टिग रिस कर जितै। इन्नी बुरी तरह नाल जरासंध ने भीम नूं कुटिया, धरती ते सुटिया, पिठ ते बैठे मूंह फड़ के मिट्टी च रगड़ी जांदा है। भीम फुंकारे मारदा, साह दे मिट्टी उड़दी है, ते कृष्ण कोल आके थापड़ा दिंदा, कहंदा उठ जोधिया, तैनू ते मैं करामात दित्ती, तू थल्ले क्यों लग गया? खो सतनाम। उन्होंने शर्म आई भीम नूं, गल ते पक्की है, तां सूझा लैके वो भी एकदम ही उठ बैठे आ। आए घात लड़ते बट जोधे, करें प्रहारन दोह तन क्रोधे। दोने पासियां तो भीड़ होर तेज हो गया, जिन्ना जोर चलाकी भीम सहन करदा, उस तो वध चलाकी जरासंध कर जांदा है। कहना मैनू कृष्ण ने भेद भी दिता, ते भेद समावा किवें ते सार वर्गा पिया जेड़े नहीं आउण दिंदा। होर अरदासां करे रब्बा मेरी सहायता कर, पर जरासंध जे अपनी आई ते आ जांदा ते इन्हां दा भेद भी ना चलण दिंदा। जेड़ा कंध टप्पिਆਂ ਨੂੰ दस सकदा भी तू कृष्ण है, तू अर्जन है, तू भीम, इत्थे की करना है? भेद बदल गया इस ना, वो सब कुछ कर सकता सी, उन्हें बस यही सोचिया भी घर आया की बेइज्जती काहनूं करनी है, जे मैं चाहया ये हार जाणगे। भीम सिमर बल श्री प्रभ केरा, पूजते गहियो भूम तिस बेरा। आखिरकार वो अंत समा आ गया जरासंध दा, उन्हें पता सी, ताही पुत नूं ने राज दिता सी कि मेरा अंत ते कोई बंदा कर नहीं सकता। कहते भीम ने चुक लिया मोढियां ते जरासंध, चकण तो बाद उन्हें दोने हत्थां नाल सिर तो उच्चा कर लिया। जदों जरासंध नूं चुकिया, चक्कर वांग घुमण लग पिया। बल कर सिर पर फेरियो ऐसा, चक्कर गुलाल प्रभावे जैसा। जिवें एक घुमियार दा चक घुमदा है, भीम ने जरासंध नूं चुकिया ते घुमण लग गया गोल गोल। हुण जदों बंदा बड़ी देर घुमे ते उपर आए उहदे चक्कर होणे नहीं, एक जवाब नूं चुक के वेखो नूं चक्कर आ जांदे। कहते चला करके जरासंध नूं धरती ते मारिया। अजे जरासंध साह लै रहा, वो भी उठना चाहता है। सकल नगर के देखत तूरन, पटक्यो अवनी परहित चूरन। जदों जरासंध नूं धरती ते सुटिया, उठण लग्या, उन्हें सोचा चलो साह ले लईए। कृष्ण ने फिर सैनत की, जे साह ले लिया तो फिर धीमा काल ते रह, हुण धोखा कर लै। एक पग पग ते तुरे दबावे, दुते गहु कर साथ उजाइव। कहते भीम ने मूर्खता की, चल के कृष्ण कोल आ के कहता किवें मारा? वो कहता तैनूं दस्सिआ लत्त ते लत्त रख ते तुसीं हत्थ नाल खिच के बाड़े नूं। कहता अच्छा जी, दोबारा गया उत्थे। जदों जरासंध उठण लग्या, वो थकिया होया सी, जोर लगे है, क्योंकि वो चलाकी नहीं सी करता, वो ईमानदारी नाल लड़दा सी। भीम ने उस वेले माड़ी करतूत कर लई। बल कर चीरियो देह सुहाना, मुटियो शब्द तब घोर महाना। कीता की सज्जे पैर ते पैर रख लिया, ते खब्बे खब्बा पैर जरासंध दा हथ च फड़ लिया, बड़ी जोर नाल खिंचिया, शरीर दो फाड़ कर दिता। कर तो खंड धरनी महडारियो, इम श्री कृष्ण छत्र संघारियो। जिस वेले भीम ने पैर पाड़ के शरीर विचों फाड़ दिता, ते कृष्ण कहता बोल जय कृष्ण। आवाज अंदरों पता की आई, जय कृष्ण ना हरे कृष्ण, केवल अकाल पुरख दी जय जयकार आखो सतनाम सत श्री अकाल। दो फाड़ तो टुकड़ियां दे विचों भी प्रभु दे नाम दी आवाज आउंदी है। जरासंध को मुड़ सहदेव, करियो त्रास तज कै अहमेव। इस वेले जरासंध दे दो फाड़ तो टुकड़े हुए, एक धोखा कीता, ये मर नहीं सकता सी, किसी को ना कोई मार सकता सी। धोखे नाल इत्थे वड्डे वड्डे योधे सूरवीर मर गए।
धोखे नाल। बस हिंदुस्तान के लोगों को बहुत बड़ा हथियार है कि यार नूं मारना ते धोखा कर दिओ आप ही मर गया। एक तो बड़ा हथियार नहीं दुनिया से कोई है। अज तक किन्ने सूरबीर होए, सरदार भगत सिंह शहीद ने कौम लई कितना कुछ किया, पर कभी इतिहास पढ़ के देखो फांसी कर सकती सी, कोई उत्थे अपनियां नहीं धोखा कीता। खो सतनाम, उन्होंने पता सी जे फांसी ना इन्हां नूं होई, जे जिउंदे रह गए आजादी च नाम इन्हां दा पै जाना। वो लोग चरखे घुमा के आजादी भालदे, धोखा करके सूट कट्टण वाला सूटे कट सकदा, बकरियां ही चार सकदा, आजादियां नहीं लिया सकदा। उत्थे गदारां ने धोखा कीता ते उन्हां नूं शहीद कर दिता। कितना योगदान सी भगत सिंह दा। चरखियां वालियां दी फोटोआं नोटां ते लगियां भी आजादी ते इन्हां ने लैके दित्ती है जी, उन्हें थोड़ा लैके दित्ती। एक गदारी है, गदारी ते हिंदुस्तान के लोगों के मुੱਢ तो ही खून दे विच, माफ करियो सच है। कहते जरा सानू कोई मार नहीं सकता सी, धोखा कीता, फरेब कीता गया। निज पित के सब सचिव बुलाए, बन है मिलन हर मतो मताए। जदों अपने पिता नूं मरदियां वेखिया सहदेव भज्जिया, भज के किले च आया। उन्हें अपने पिता के मंत्री संतरी सारे बुलाए, इकट्ठे करके कहंदा की करिए। मंत्रियों ने वेखिया भी जे हुण कृष्ण दा राज हो गया ते सानू करू अंदर। कहंदा सहदेव जी तुहाडे पिता ते शरीर छड्ड के आपां समझौता कर लैने आ। आखो सतनाम। सहदेव उसे थां ते आ गए जिथे पिता की लाश पई है, जरासंध दा पुੱਤ है, इन्हां नूं आके मिलिया। जिन्हों अगारी भूपत हारा, मैं तिस कोसुत कहां बिचारा। कृष्ण ने वेखिया जो पुੱਤ वाल भी उम्र ते बड़ी छोटी 15 सालां दा है, इहदे नाल असीं की वैर कमाउणा है। मंत्रियों ने कह दिता कृष्ण जी बच्चे तो की बदला लाओगे, तुसी जो करना कर लो। जो वो सहदेव भी कहता उम्र मेरी छोटी है, जे तुसी पिता वांग मारना चाहते थे मार दिओ। अर्जन कहता कृष्ण जी ये पाप तुसी ना करियो, साडा वैर है जे पिता दे नाल सी, इस बच्चे नाल वैर नहीं कोई। कृष्ण कहता भाई तू राज कर 1 साल, उस तो बाद तू युधिष्ठिर नूं आके अपना बादशाह मान ले ते तैनूं बख्शना। सहदेव कहता ठीक है, उन्हें बचन मन्निया। 1 साल बाद उन्हें दिल्ली से राज किया। जो वड्डा होया आखिरकार फिर इन्हां पांडवां ने धोखे नाल उहनूं भी मारता। आखो सतनाम। राजनीति विच सगा प्यो नहीं हुंदा, भरा नहीं हुंदा, कोई मित्र नहीं हुंदा। कहते जद भी जरासंध वर्गे भेटा चढ़े धोखे दी चढ़े। राजनीति में बंदे नूं सुटना होवे इक्को ही तरीका हुंदा, उच्चा चढ़ा के पौड़ी खिच दिओ, बस इहो जी थां ते मार दिओ। जमाना पुछे उसे आया ही नहीं जाता, कोई बात भी ना पूछे। हुण गुरु तेग बहादुर पातशाह जी इस कथा नूं सुना रहे जी। कथा की अज होई समाप्ति। मर्द कहते भाई एक वो धरती है जिथे एडे वड्डे सूरबीर योधे पैदा होए, इसे करके इस धरती से योधे आउणगे दशमेश पिता। आखो सतनाम। ये योधियां की धरती है, पटने की धरती कोई एवं नहीं आम खास खासम खास है। तो समा समाप्त है। जिवें जिवें सतगुर कृपा करनगे इस इतिहास में अगे चलना है, क्योंकि इस कथा दशमेश पिता के मामा कृपाल चंद, माता गुजर कौर, माता नानकी, संगत परिवार और सिख सारे बैठ के सुनते सी। सुन के अश कर उठे। महाराज सानू नहीं सी पता ये पटना एडा अमीर क्यों है, इतने इन्नियां वड्डियां हवेलियां, इतने महल क्यों ने। सतगुर कहते भाई जरासंध किसी मूर्ति नूं पूजन वाला नहीं सी, वो अकाल पुरख नूं मनदा सी ते साधुआं दी सेवा करदा सी। अंत वेले भी लाज परमात्मा ने रखियो, किसी बीमारी नाल नहीं मरिया, उन्हें कैद नहीं कटी। लड़िया किवें सूरा तो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कब होना छाटे खेत। पुरजा पुरजा होके कट के मर गया, पर उन्हें युद्ध का मैदान नहीं छड्डिया, पिठ नहीं बठाई। ऐसे सूरमियां ते गुरबानी भी नमस्कारा कर दी है। योधिया सूरवीरां की धरती गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने कथा सुनाई। आने वाली कथा की आरंभता की होएगी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।